खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। मैं हूं जुगल किशोर। आइए देखते हैं महाराजगंज से हमारे संवाददाता नरेश कसौधन की ये रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना अंतर्गत ग्राम सभा चकदा बेलभार में एक बच्चे को तेंदुए ने पकड़कर उसको जंगल में ले जाकर उसे मारकर उसके शरीर से गर्दन को अलग कर दिया। यह घटना कल शाम 6 बजे की बताई जा रही है। जब बच्चा घर पर नहीं पहुंचा तब उसके परिजन उसे ढूंढने इधर उधर निकले और गाँव के लोग भी उस बच्चे को खोजने निकले। बच्चों को न पाकर मन में कुछ असुविधा उत्पन्न हुई। फिर सुबह उठते ही ग्रामीणों को लेकर उस बच्चे के परिवार वाले जंगल में खोजने निकले। लगभग 7:08 पर लगभग उस बच्चे के मृत अवस्था में जंगल में पाया गया। उसके शरीर से तेंदुए ने सिर को अलग कर दिया था। इसी सूचना पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को दिया। ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचकर शव को देखकर तुरंत नौतनवा थाना प्रभारी को फोन किया। सूचना मिलते ही नौतनवा थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके थोड़े ही देर बाद नौतनवा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और घर वालों को सांत्वना देते हुए परिजनों को कहा कि 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख वन विभाग के द्वारा और 4 लाख राजस्व। और यहाँ पे तेंदुआ ने हमला कर दिया है और हमारे साथ जी साहब हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि कब आपको सूचना मिला है? सर इसके बारे में कब सूचना मिला? हमको सुबह 8 बजे सूचना मिला। तो सर इसके जो है जो मतलब घटना हुआ है और इनको क्या सहायता मिल सकता है? इनको जैसा कि दैवीय आपदा राहत कोष से तहसीलदार साहब ने बताया 5 लाख रुपये देने का प्रावधान है। अब ये रिपोर्ट जब बन के जाएगी तो उसी आधार पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बार बार देखा जा रहा है कि क्षेत्र के इलाकों में कभी तेंदुआ हमला कर देता है, कभी किसी को मार देता है। उस पे राहत बचाव या सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था अब इसके लिए हम पिंजरे लगवाएंगे, इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। उच्च स्तर से आदेश हो जाएगा तो पकड़ के अन्य जगह पिंजरे से तो एक पिंजरे से मान लीजिए एक पकड़ा जाएगा। इस पर सूचना पे है कि बहुत सारे तार फेंसिंग के लिए भी लिखा जाएगा, तार फेंसिंग। तो सर अभी ज़्यादा दिन घटना नहीं हुआ, सिमरा में हुआ था और वहाँ पे तो एपीआर में जो कैप्चर के लिए उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे फिर एक बार आ रहा है। मेरे संज्ञान में मैं चूँकि लखीमपुर खीरी ट्रांसफर होके आया तो अब मैं आया हूँ, सक्रिय रहूँगा और इस तरह घटना प्रयास करूँगा। सर एक हनमगढ़िया है, हनमगढ़िया ग्राम सभा में जो छोटा जंगल है शेखू का, वहाँ भी तेंदुआ बार बार देखा जा रहा है। उसके लिए भी कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमला कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीणों को भी आप लोग अपने स्तर से जागरूक करने के बाकी शासन स्तर से जागरूक प्रयास बच्चा कैसे लेकर चले गया बात? बकरी चरा रहा था। तो बकरी कहाँ पे चरा रहा था? इसी जंगल की बगल में यानी कि गांव के सटा हुआ? हाँ, गाँव के सटा हुआ। तो कब बच्चा लेकर चला गया? शाम को ले गया 5 बजे। और कब मिला है बच्चा? आज मिला सुबह में 8 बजे। 8 बजे मिला है। हाँ। तो ढूंढते हुए आप लोग गए तो वहाँ पे क्या दिखा? मतलब पूरा खाने बचा है कि और सीना खा गया। सीना खा गया? हाँ, खा गया। और ये बताइए कि आप जो है प्रशासन को कब दिया गया? उसके बाद किसी के साथ हम टीवी में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। मैं नरेश कसौधन, नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ा घटना हो गया है। तेंदुआ एक बच्चा पर हमला कर दिया है और उनके ये बड़े पिता हैं, तकरीबन बच्चा 10 साल का था और इनसे हम पूछताछ करेंगे कि किस हालात में क्या करने बच्चा गया था और कहाँ से लेकर गया है। और ये बताइए आपका नाम क्या है? राम सिंह। बच्चा कैसे लेकर चले गया बात? बकरी चरा रहा था। तो बकरी कहाँ पे चरा रहा था? इसी जंगल की बगल में यानी कि गांव के सटा हुआ? हाँ, गाँव के सटा हुआ। तो कब बच्चा लेकर चला गया? शाम को ले गया 5 बजे। और कब मिला है बच्चा? आज मिला सुबह में 8 बजे। 8 बजे मिला है। हाँ। तो ढूंढते हुए आप लोग गए तो वहाँ पे क्या दिखा? मतलब पूरा खाने बचा है कि और सीना खा गया। सीना खा गया? हाँ, खा गया। और ये बताइए कि आप जो है प्रशासन को कब
दिया गया सूचना। इसी के साथ हम सर आज चकदह टोले के जेल भाग में एक बच्चे का घटना घटी है, हमला कर दिया, आप लोग पहुँचे हैं स्थिति थी और वन विभाग के द्वारा किस तरह से लोगों को अभी मदद पहुँचाई जा रही है? देखिए, यह मेरा गांव है, मैं यहीं का निवासी हूँ। वन विभाग के द्वारा कोई भी सहयोग जनता को नहीं मिला, यह उनकी घोर लापरवाही है। यह सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लगातार सूचनाएं ये मिल रही थी वन विभाग के लोगों को कि जंगल से खतरनाक जानवर निकल करके ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके जानवरों को और आदमियों को निशाना बना रहे हैं, और उनके उसकी व्यवस्था के लिए जनता बार बार आवाज़ उठा रही थी कि आप जंगल से निकलने वाले खतरनाक जानवर को रोकें, इसकी व्यवस्था करें जिससे ग्रामीणों में निकल करके वो हमला न कर सकें, जानवर और आदमियों को निशाना न बना सकें। लेकिन इसको वन विभाग के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। यह सरकार को सरासर बदनाम करने वाली बात है। यह अपने दायित्वों से पूरी तरह से विमुख होकर के कार्य किए हैं। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। घटना कल की है। कल गांव का छोटा सा बच्चा स्कूल से आने के बाद गांव के बाहर बाग में खेलने की तरफ निकला था बच्चों के साथ, और यहाँ खतरनाक जानवर बाघ जिसको कहा जाता है वो आकर के बच्चे को यहाँ से उठा ले गया जंगल में। कल से ही गांव के लोग जंगल में जाकर के उसकी कंपेनिंग कर रहे थे, खोज रहे थे। इस क्षेत्र में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, वाचर, ये वन विभाग के कर्मचारी लगातार इस क्षेत्र में जो है काम करते हैं, लेकिन कहीं से ये दिखाई नहीं दिए, न तो ग्रामीणों का कोई सहयोग किए। इसकी सूचना रेंजर को भी थी, लेकिन रेंजर चौक से यहाँ तक आने की जहमत नहीं उठाया। वन विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी कल से अब तक नहीं आया था। अभी 10 मिनट पहले रेंजर अपने दलबल के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। यह सहयोग राशि देने की बात कर रहे हैं। वन विभाग से सरकार द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाने का प्राविधान है, बाकी राजस्व विभाग के लोग देंगे। 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा उस पीड़ित परिवार को मिलेगा, ये बात तो सही है एकदम। हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन जो इनके द्वारा लापरवाही की गई है, ये घोर लापरवाही है, और जब तक इनके खिलाफ विधिक एक्शन नहीं होगा, विधिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और जनता में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। यहाँ आने के बाद जनता के लोगों को किसी तरह से शांत किया गया है, लोग शांत हुए हैं, लेकिन पीड़ाएं आज भी उनके अंदर है काफ़ी, ये मर्माहत हैं। और मैं अपने आप को बच्चे के साथ तेंदुए ने हमला किया है, क्या था पूरा मामला? वन विभाग के द्वारा अभी तक किस तरह की मदद की गई है? जैसे सुबह हमको 8 बजे खबर मिला है कि कल शाम को 5 ही बजे जो है तेंदुआ जो है बच्चे को लेकर भगा है। वो बाग में खेल रहा था, तो सुबह हमको फोन आया है गांव की तरफ से कि एक बच्चे को तेंदुआ लेकर भगा है। तो सुबह जब पहुंचे हैं तो गांव के लोगों के साथ गए हैं, तो नदी के किनारे जो है बच्चे की लाश बरामद किया गया है। उसके बाद तत्काल हम फोन लगाए हैं, वन विभाग को फोन लगाए हैं और एसओ साहब से बात किए हैं, और हमारे हिंदू वाहिनी के जो है जिला अध्यक्ष नसीब पांडे जी को बताए हैं, और बीट के पुलिस को भी बताए हैं, और रेंजर साहब के पास फ़ोन किए हैं तो कह रहे हैं कि प्रधान जी अभी तो हम स्नान कर रहे हैं, और उनके आने में कम से कम 4 घंटा लग गया जो है यहाँ पर। अभी गाँव में क्या स्थिति? अब गाँव में भय की स्थिति है। बहुत ज़्यादा आपको तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा कोई अब वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो है कि प्रयास किया जाएगा।